सोच अभी भी बदली नहीं है। ऊपर वाले ने मतलब कि मेरे साथ ऐसा क्यों करा, ऐसा क्या हुआ, फील करा, धुतकार रहा है, कोई हमसे हीन भावना कर रहा है, तो ऐसा फील होता है क्या हम दुनिया की सबसे बदसूरत चीज है। दीदी नमस्ते। सही है। आप कैसे हैं? और आप कैसे आना हुआ? दर्शकों, मैं बताना चाहती हूँ, ये सोनिया जी है, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। एक बार मैं इंटरव्यू ले चुकी हूँ, लेकिन आज मैं दिखाना चाहती हूँ कि सोनिया जी कैसे रहती है और कैसा इनका घर है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इमेज। लेकिन आज हम इंटरव्यू करेंगे सोनिया किन्नर से। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने दिखाया था कि ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर, जिसको 2014 में मान्यता तो मिल गई है, लेकिन अभी भी समाज में वो सम्मान नहीं मिल रहा है। उनको आज भी गिरी हुई हीन नज़रों से लोग देखते हैं या उनको तरह तरह नामों से पुकारते हैं। तो आज यही सारे सवाल मैं सोनिया जी से करूंगी कि उनको जब स्टार्टिंग में उनका जन्म हुआ और उसके बाद से अब तक कितने प्रॉब्लम हुई और किस तरीके से लोगों ने कितना गलत बर्ताव इनके साथ किया है और क्या ये सोचती हैं अपनी लाइफ को लेकर। सोनिया जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार पॉलिटिकल इमेज पे। मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपका जन्म हुआ और उसके बाद जब आप धीरे धीरे बड़े हुए, जब आपको पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हो, तो मतलब क्या सारी चीज़ें आपने फेस की? मैंने दीदी बहुत सारी चीज़ें फेस करी, बहुत सारी लाइफ की चीज़ें फेस करी और बहुत स्ट्रगल करा, बहुत ज़िंदगी में बहुत दुख झेले, मतलब तब जाकर आज मैं आपके सामने हूँ। जैसे कि मैं जब पढ़ने जाती थी तो कोई मतलब शोषण करने के लिए कह रहा है, कोई मतलब कि ऐसा हुआ कि बचपन में आप एकदम समझ ही नहीं पा रहे थे कि शोषण होता क्या है? हाँ, जैसे आज की तारीख में मुझे पता है कि शोषण क्या होता है, लेकिन तब मुझे नहीं पता था जब ऐसा हुआ या हुआ। लेकिन तब मुझे नहीं थी इस चीज़ की जानकारी, ना मुझे इस बात का एहसास था कि मैं खुद भी क्या हूँ, मुझे अपनी भी पहचान नहीं पता थी। बस ये है कि मेरी एक्टिविटीज़, मेरे बोलने के तरीके को देख के कोई मीठा, कोई हिजड़ा, कोई कुछ क्या कैसे संबोधित करते थे तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। तो मेरी मम्मी लड़ने जाती थी कि ऐसे क्यों बोला, ठीक है। और स्कूल में भी कई बार मैं इस चीज़ को मतलब कि फील करती थी, तो मुझे दुख होता था कि मैं आम लोगों की तरह क्यों नहीं हूँ, या आम लोग मुझे अपने जैसा क्यों नहीं समझते, अपने जैसा क्यों नहीं प्यार करते। सोनिया जी, अब किस एज में आपको लगा कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ, मेरी वजह से फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अलग रहना चाहिए? ऐसा था कि मेरे अंदर भी इच्छा जागती थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, कमाऊँ और शायद मतलब कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि समाज ने कभी हमें बिल्कुल अच्छी निगाह से देख के सपोर्ट ऐसे नहीं किया उस टाइम पे। तो क्या कहते हैं, उस टाइम पे मतलब जैसे कोई हमें किसी तरीके से देख रहा, किसी तरीके से, तो मतलब ऐसा था 19-20 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया था। तो फिर आप कहाँ पे रहे स्टार्टिंग में? उसके बाद ऐसा होता है कि मतलब जैसे अपने मतलब कि अपनी अपनी मेजोरिटी में रहना, जैसे अपने उनमें ही रहना, अपने किन्नरों में, उनमें अपने गुरुओं में रहना, उसमें रहना, उसमें रह के मतलब कि ऐसे रहना, फिर मैं उसमें रही। तो आप जब गुरु माता के पास रहती थी तो आप मतलब जैसे कि नेक लेने तो मतलब कैसा लगता था कि आप नेक लेने गई, वहाँ पे लोगों ने बहुत ही गलत भाषा का इस्तेमाल किया या गलत नज़रों से देखा? देखो सुनो मेरी बात, जब हम किसी से नेक लेने जाते हैं या किसी के कुछ प्रोग्राम होता है तो उसमें तो ये होता है कि हम उन्हें दुआ देने जा रहे हैं, वो खुश होके अपना दे रहे हैं, तो उसमें तो मैं नहीं कहूँगी कि किसी ने मुझे ऐसा गलत सोचा या कहा, उसमें ऐसा कभी किसी ने कुछ नहीं। लेकिन आपको क्या नेक मांगना अच्छा लगता है या आप भी चाहते हो कि हम लोग जैसे कि हम लोगों की नॉर्मल लाइफ है वैसे आपकी भी लाइफ होती? सुनो, जैसे अभी आपने देखा काफ़ी जॉब भी प्रोवाइड करी गई है ट्रांसजेंडर के लिए, तो उस जॉब में कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो जॉब तो मिल जाती है, लेकिन उस जॉब के अंदर भी
आज भी हमें उसी चीज से, उसी लोगों से कुछ जो मतलब देखते हैं लोग घिना के तरीके से, मतलब लोगों की हीन भावना से हीन आपको भावना ज्यादा से देखते हैं। लोगों की सोच अभी भी बदली नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं पे गए हुए हो और लोगों ने आपके साथ बहुत ही गलत तरीके से बर्ताव किया? कुछ ऐसी स्टोरी बताएंगे अपनी लाइफ की? हाँ, मतलब कि मेरे साथ मतलब कि एक बार ऐसा हुआ था, मैं मतलब कि मैं एक शादी में गई थी, तो मैं शादी में गई तो मेरी एक्टिविटीज तो वही थी। अब ना तो मतलब कि मैं बिल्कुल लेडीजों में ही बैठ पा रही थी, ना मैं जेंट्सों में बैठ पा रही थी, तो मुझे मतलब कि फील हुआ कि मैं क्या चीज़ हूँ ऊपर वाले की बनाई हुई। तो कभी कभी मतलब ऐसा फील होता था मुझे दीदी अंदर से कि ऊपर वाले इस जिंदगी से तो अच्छा उठा ही ले, क्योंकि जो मैं अपने खेलने के टाइम में खेलना चाहती थी वो ढंग से नहीं खेल पाई, जो मतलब कुछ मैं करना चाहती थी वो ढंग से नहीं कर पाई, तो मुझे मतलब इस चीज़ का दुख रहा। कभी जब कोई हमसे जैसे सपोज करो कोई हमसे उल्टा बोल रहा है या हमें फील करा रहा है कि हम ये चीज़ है, कि जल्दी से हम मतलब कि हमें मतलब कि कोई धुतकार रहा है, कोई हमसे हीन भावना कर रहा है, तो ऐसा फील होता है क्या हम दुनिया की सबसे बदसूरत चीज़ है, क्या हम इतने बेकार हैं या हमारी बोली इतनी बेकार है कि जो कोई कोई हमें हीन भावना से देखता है। सबसे ज़्यादातर घुल मिल के रहना, घुल मिल के बात करना, मतलब कोई मुझे ऐसी शर्म नहीं कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है या नहीं जाना है, तो मतलब एक अलग ही बात थी, मतलब मैं सबसे घुल मिल के रहती थी, तो कुछ लोग उसमें से मुझसे मतलब हेट्स भी करते थे, कुछ नफरत मतलब इसलिए कि जैसे कि मेरी चाल ऐसी है कि देखो मतलब हिजड़े जैसा आ गया। अच्छा, ये आपको कब पता चला कि आप मतलब ट्रांसजेंडर हैं? ये शब्द आपके जहन में कब आया या घर वालों ने बताया? नहीं नहीं, ये मतलब कि मुझे कभी घर से या अपने रिश्तेदारों से कभी ये फील नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। मुझे फैमिली में ऐसा ही लगा कि जैसे मतलब सब सेम है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तुमने देखा होगा जो घर होते हैं, माँ होती है, वो कभी उसके लिए बच्चा अलग नहीं होता, उसके लिए बराबर होते हैं बच्चे। आप कितने भाई बहन हैं फैमिली में? हम लोग 2-4 जने हैं हम लोग, जिसमें मतलब कि इस टाइम मेरा एक भाई नहीं है। अच्छा, तो मतलब 2 बहनें और दो एक आप, एक का भाई। हाँ, एक भाई अभी है कि नहीं है? नहीं नहीं, वो गुजर गया। बस एक ही भाई था एक आपका? भाई, हाँ। मतलब अभी 3 बहनें? हाँ जी। 3 बहनें। तो मतलब आपकी परवरिश जो हुई वो बहन की तरीके से हुई, मतलब आपको फील कराया कि आप 3 बहनें हैं या नहीं नहीं नहीं, लड़के की तरह कैसे रहा? एक मतलब जैसे एक आम इंसान होता है घर में, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कि ये है नहीं, ये भाई है। को जैसे नाम मिला, एक लड़के वाला मिला होगा, बहनों को लड़कियों का, तो आपको बचपन में मम्मी किस नाम से बुलाती? रख रखा था सोनू। सोनू लड़का? हाँ, सोनू, सोनिया, मतलब मेरा स्कूल में निकनेम मतलब स्कूल में, हाँ स्कूल में भी सोनू? हाँ बस। पहनते क्या थे मतलब स्टार्टिंग में, लड़कियों वाले कपड़े या लड़कों वाले? समझ लो मतलब स्कूल में तो एक ड्रेस प्रोवाइड थी, लेकिन क्या कहते हैं नॉर्मल तो ऐसी जैसे जीन्स टॉप पहनना। जैसे कि ड्रेस प्रोवाइड होती है लड़कियों के लिए, स्कर्ट होती है, शर्ट होती है। नहीं, मैंने लड़कों की ही ड्रेस पहनी। लड़कों की ड्रेस, मतलब स्टार्टिंग से जब फैमिली आती तो आपको मतलब कहीं ना कहीं लड़के वाली फीलिंग दिलाई हाँ, गई हाँ, है ना कि आप लड़के हो। हाँ जी, है ना? तो फिर उसके बाद जब आपको पता चला था, फिर आप पर मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव मेरे पे मतलब कि कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं पड़ा, पर मेरे पे तब ज़्यादा पड़ा जब जो आम पब्लिक होती है या आम जनता होती है या मतलब कुछ लोग होते हैं, वो हमें सोच के समझ नहीं पाते, ठीक है, जबकि हमारे बोलने चालने को वो थोड़े एक अजीब ग्लेसेंस में रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पर ये होता है कि जैसे कि हम आपसी में सबसे एक दिल मिला के घुल मिल के बात करना पसंद करते हैं, उसे कुछ लोग गलत भी समझते हैं, गलत भी मानते हैं, तो बस मुझे ऐसा ही फील हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कि हम लोग समाज में रहते तो माँ बाप को सुनना पड़ता है कि अरे तुम्हारा बच्चा ये है, तो हाँ हाँ माँ बाप को हाँ, आपकी कभी काफी बार मतलब कि मेरे घर वालों को मेरी वजह से सुनना पड़ा। जैसे कि सपोज करो मुझे डांस करना बहुत पसंद था, मतलब मैं किसी का भी मतलब जैसे जन्मदिन हो रहा है वो देखना, जन्मदिन में जाना, तो वहाँ पर जाके बस सीधा साउंड चला देना, नाचना, और कभी कहीं रामलीला हो रही है तो वहाँ जाके नाचना, तो इस वजह से मेरे घर वालों को दिक्कत होती थी। मेरी मम्मी ने ही संभाला सब कुछ, मतलब पूरा घर सब कुछ, हम सब लोगों को मम्मी ने ही संभाला,
और मम्मी ने हमें पढ़ाया आगे बोला। पर मैंने आपको बताया ना कि मेरा बचपन से ही कुदरती पढ़ाई में दिमाग थोड़ा कम था, मैं पूजा पाठ में ज़्यादा रहना पसंद करती थी। सबसे अलग हो आपको, मतलब जैसे कि आप यहाँ पे हो अभी फैमिली के साथ हो, मगर कुछ लोग फैमिली के साथ नहीं रह पाते, तो बहुत सारी हीन की भावना भी होती है, छक्के, ट्रांसजेंडर, बहुत सारे नामों से भी बुलाए जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, समाज में हर प्रकार का इंसान होता है। क्योंकि अभी कोविड का टाइम रहा था जिसमें 7 महीने किसी की कोई कमाई नहीं रही, सब लोग घर में पैक थे, तो आप लोगों की कैसी लाइफ गुजरी? हमारी लाइफ ऐसे गुजरी, हमारी लाइफ भी मतलब कि एक संघर्ष भरी बहुत ज़्यादा गुजरी। मतलब खाने के लिए, पीने के लिए या इनकम के लिए हम काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि ये तो आप भी मानते हो कोई हमारी बंधी हुई कमाई नहीं होती। हम तो मतलब एक दुआ देते हैं और लेते हैं, तो हमारी कोई ऐसे नहीं होती। तो उस टाइम पे हमने बहुत संघर्ष भरी जिंदगी गुजारी। सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिली उस टाइम कोविड के समय? कोविड के समय मुझे तो नहीं लगता कि हमें कोई मदद मिली। आपका आधार कार्ड बना है? वोटर आईडी कार्ड नहीं है। नहीं बना। राशन कार्ड? राशन कार्ड भी नहीं है मेरा। अच्छा, आप इतने टाइम से, तो आपने क्यों नहीं ट्राई किया कि राशन कार्ड बनवाते हैं? ऐसा है कि जैसे कि मेरा आधा टाइम वहाँ गुजरता है दिल्ली और आधा टाइम मेरा यहाँ गुजरता अच्छा, है। ऐसी कितनी आप किन्नरों को जानती जो अभी भी अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और नहीं है? हाँ, मतलब काफ़ी ऐसे हैं जिनका बना है और काफ़ियों का नहीं बना है। क्या दिक्कतें आती बनवाने में? दिक्कतें यही आती हैं, उनके ट्रांसजेंडर की ही दिक्कत आती है। जो एक जैसे अब देखो, मैं आपको एक बात समझाऊंगी। जैसे आप किसी काम को करने जा रही हो तो आप नॉर्मली उस काम को कर लोगी, या कोई जेंट्स उस काम को करने चाह रहा है तो उसे नॉर्मली कर लेगा। भले ही चाहे ट्रांसजेंडर का किताब मिला है, सारी सुविधाएं दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी नहीं मिली है कि जैसे नॉर्मली जाके उसे कोई भी उस काम को पूरा कर ले। लाइफ में आगे क्या आप बनना चाहते हो? लाइफ में आगे गरिमा दीदी, मेरी ये सोच ये है कि जैसे मेरे फैन दर्शक मुझे यूट्यूब पे फ्रेंड में पसंद करते हैं, ऐसे ही मैं अब चाहती हूँ, मैं समाज में जुड़ना चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों, जो मेरा ही जीवन है, जैसे हमें कहा जाता है आधे भोले आधे पार्वती, ठीक है, तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आज जो स्टोरी मैंने आपको दिखाई है, ये मात्र कुछ किन्नरों की नहीं है। जैसे कि 2011 की रिपोर्ट आई थी, उसमें दिखाया गया कि 5 लाख किन्नर हैं, वो 2011 की, मगर आज के समय में 10 लाख से भी ज़्यादा किन्नर हैं और जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक एक मैसेज पहुंचना चाहिए कि हाँ, इनको भी सम्मान भरी नज़रों से देखा जाए, अब इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। बहुत इन लोगों ने जिल्लत झेल ली है। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक मैसेज पहुँचे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को सब देखें और अपनी सोच को बदलें, और प्लीज़ सभी इसे सब्सक्राइब, लाइक करें और इसमें कमेंट अपने अच्छे अच्छे दें, और कोशिश करें कि जैसे सब सेम चलता है, ऐसे हमें भी इसी तरीके से देखें, हमें भी एक इज्जत दें। तो इज्जत भरी इन लोगों की ज़िंदगी के लिए एक आपकी पहल कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।